कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। गैस आप मेरे से आज जुड़े हैं, मैं शिवानी नामदेव। और हम लोग यहाँ एवरीडे 9 o'clock PM पर यहाँ हम लोग पढ़ते हैं एमपी के बारे में। ये हमारी गैस आज की 7 नंबर की क्लास होगी। हम लोग जहाँ पास रीवा, भोपाल एंड जबलपुर संभाग पढ़ चुके हैं। काफ़ी सारे गैस हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में, वह भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, वहाँ आपको काफ़ी कुछ ऐसा कुछ जानने को मिलेगा जो आपके एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है गैस। तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। और आज गैस हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जब ग्वालियर संभाग। ओके, तो ग्वालियर के बारे में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, ग्वालियर में जितने भी जिले हैं, हम लोग पूरा यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में हम लोग यहाँ पास डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा, अंत तक देखिएगा। पसंद आए गए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है ग्वालियर संभाग। हम लोग मैप के जरिए देखेंगे गैस, तो प्लीज़ सारा कुछ समझिएगा। ओके, सबसे पहले हम लोग मैप बना लेते हैं। यहाँ ग्वालियर संभाग, ये रहा ग्वालियर संभाग। अब हम लोग यहाँ मैप के जरिए देख लेते हैं गैस। कुछ ऐसा टाइप का अपना जो मध्य प्रदेश का मैप है गैस होता है, ऐसा समथिंग होता है बट नॉट एग्जैक्ट, ऐसा कुछ होता है, आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पास होता है गैस, ये यहाँ पास हमारे ग्वालियर संभाग के कुछ जिले हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ इस लोकेशन गैस। मैं सिर्फ आपको यहाँ पास ये मैप के ज़रिए इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि लोकेशन कहाँ है हमारे संभागों की। तो मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पास जबलपुर, रीवा, सिंगरौली की और भोपाल की यहाँ पास हमारी लोकेशन थी। अब मैं यहाँ आपको ग्वालियर की बता देती हूँ। ग्वालियर की यहाँ पास लोकेशन है। सबसे पहले तो गैस ग्वालियर के संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं वो देख लेते हैं। हम लोग 5 जिले आते हैं। अब कौन कौन से आते हैं उसके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए गाइस फ्रेंड्स, ग्वालियर है तो ग्वालियर ही आएगा। ओके, ग्वालियर। ग्वालियर के बाद आता है गैस दतिया, ये दतिया, अशोकनगर, ये 3 हो गए। कौन कौन से हैं? ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, यहाँ शिवपुरी है। ओके, देखिए कितने हो गए। और एक और बाकी है, वो है गुना। ये हो गया गुना। देखिए कितने हो गए, ये ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर एंड गुना। हम लोग यहाँ पास फ्रेंड यही पढ़ने वाले हैं। ग्वालियर संभाग में जितने जिले हैं उनसे रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है हम लोग वह यहाँ पढ़ेंगे। ग्वालियर पढ़ेंगे, फिर शिवपुरी, गुना, दतिया एंड अशोकनगर। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से बनते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट इन क्षेत्रों में है, इन जिलों में है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग एक एक करके सारे जिले जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम लोग यहाँ सारे पढ़ लेते हैं। चलिए हमारे मैं यहाँ एक बार और राइट कर देती हूँ कौन कौन से जिले हैं। तो ग्वालियर, दतिया, गुना, शिवपुरी और अशोकनगर। ओके, ये 5 ध्यान रखिएगा। ये ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। पूछा जाता है क्योंकि कई बार 4 ऑप्शन दे देते हैं और उसमें से एक रॉन्ग दे देता है और पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा संभाग का जिला नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। ओके, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे गाइस अशोकनगर। ये वाला हम लोग यहाँ जिला पढ़ेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट है हम लोग इस अशोकनगर में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो देख लेते हैं अशोकनगर जिले को।
अशोकनगर जिला। मैंने आपको लोकेशन बता ही दी है। आप आई होप अब आप अच्छे से फाइंड कर पाएंगे कि अशोकनगर की लोकेशन कहाँ पर है। ओके गाइज, सबसे पहले हम लोग अशोकनगर का लिंगानुपात और साक्षरता देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि लिंगानुपात और साक्षरता से मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं 1 या 2 नंबर के। तो लिंगानुपात हम लोग यहाँ का देख लेंगे और साथ ही साथ साक्षरता, और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि इम्पोर्टेंट हैं वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ लिंगानुपात है 904 के। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। साक्षरता है यहाँ की 66.4। ओके, कितनी है लिंगानुपात 904 और साक्षरता है 66.4। अब फ्रेंड 2003 में ग्वालियर से अशोकनगर को अलग किया गया था। फर्स्ट फैक्ट डेट पूछ ली जाती है। 2003 में ग्वालियर से गुना को अलग करके, गुना को अलग करके अशोकनगर बनाया गया। ओके, ये फर्स्ट फैक्ट रहा। ये आप डेट याद रखेंगे, डेट पूछी जाती है अक्सर। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट है जो कि है प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल द्वारा इस जिले का निर्माण किया गया था। किसका? प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल के द्वारा जिले का निर्माण कब किया गया था? ये 11वीं शताब्दी में किया गया था। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पास चंदेरी की साड़ी। आप लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, सुनी भी होंगी। तो जो कि चंदेरी की साड़ियाँ हैं यहीं पास मिलती हैं और बहुत ऑल वर्ल्ड में फेमस हैं चंदेरी की साड़ियाँ। ओके, और इसी को जीआई टैग भी दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। पार्वती और बेतवा नदियों के द्वारा सीमा का निर्धारण किया जाता है अशोकनगर की। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगावली। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मूंगावली मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल। मूंगावली मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल है। ओके, ये पॉइंट आप बहुत ध्यान रखिएगा। एक तो लिंगानुपात, साक्षरता, चंदेरी साड़ी और मूंगावली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। अगर ग्वालियर से क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं क्वेश्चन से, यही पॉइंट से बनने की अक्सर संभावनाएं होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्वालियर संभाग हम लोग पढ़ रहे थे, अशोकनगर जिला जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी लिंगानुपात 904 है, साक्षरता 66.4 है। ठीक है, 2003 में ग्वालियर से गुना को अलग करके क्या बनाया गया? अशोकनगर बनाया गया था। प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल के द्वारा इस जिले की नींव रखी गई थी। निर्माण किया गया था कब? 11वीं शताब्दी में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चंदेरी की साड़ियाँ यहीं पास मिलती हैं जिनको जीआई टैग भी दिया गया है। और पार्वती और बेतवा नदी के द्वारा सीमा का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूंगावली में मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये हम लोगों का रहा अशोकनगर जिला। अब नेक्स्ट जिले की तरफ चलते हैं, हमारे गुना। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट में दिक्कत आती है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और एफबी पेज में जोड़कर पूछ सकते हैं। आप हमारे जो
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं गुना। गुना जिला हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। गुना क्या क्या इंपॉर्टेंट है, गुना में सारा कुछ हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। साक्षरता और लिंगानुपात मोस्ट इंपॉर्टेंट। साक्षरता और लिंगानुपात। साक्षरता कितनी है यहाँ की 63.2 और साक्षरता भी पूछा जाता है तो कितनी है 912। दोनों साक्षरता 63.2 और लिंगानुपात 912, दोनों चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट गाइस, कई यहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे विजयनगर। अब ये किस लिए फेमस है देख लेते हैं। फ्रेंड, विजयनगर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ केमिकल फैक्ट्री है। किस लिए? केमिकल फैक्ट्री। ओके, केमिकल फैक्ट्री है और इसके साथ ही साथ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूनिट भी यहाँ स्थित है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूनिट यहाँ स्थित है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पूछा जाता है केमिकल फैक्ट्री और फर्टिलाइजर यूनिट के बारे में, तो आप ध्यान रखेंगे। मालवा का पठार कहाँ है? मालवा का पठार कहाँ? गुना से ही लगा हुआ, जो कि उत्तर और पूर्व हिस्से में। कहाँ? उत्तर और पूर्व हिस्से में कौन कौन सी दो नदियों के बीच अवस्थित है? तो ये गाइस पार्वती और बेतवा नदी। पार्वती और बेतवा नदी के बीच में अवस्थित है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला यहाँ लगाया जाता है। नेक्स्ट, राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना यहीं चल रही है। तेजा जी का मेला लगाया जाता है, राजघाट परियोजना यहीं चल रही है। आपको राजघाट से याद कुछ आ रहा है क्या गाइस? राजघाट किसकी समाधि है? मैं बताऊं आपको, राजघाट है गाइस महात्मा गांधी की समाधि। ओके, ध्यान रखिएगा ये फैक्ट। राजघाट किसकी है? महात्मा गांधी की समाधि। और जो राजघाट परियोजना है वो गुना जिला में चल रही है, ध्यान रखिएगा। साक्षरता 63.2, लिंगानुपात 912, विजयनगर में है केमिकल फैक्ट्री और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूनिट। मालवा का पठार उत्तर पूर्व हिस्से में पार्वती और बेतवा नदी के बीच में अवस्थित है। तेजा जी का मेला लगाया जाता है गुना में। राजघाट परियोजना चलाई जा रही है। इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप गुना जिला के बारे में। नेक्स्ट जिले की तरफ हम चलते हैं और देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जिले में। आपको कहीं भी प्रॉब्लम जाए गाइस, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारा ग्वालियर जिला, जिस नाम से हमारा संभाग है उसी नाम का। ठीक है, ग्वालियर जिला। ग्वालियर जिला हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसे कि आपको पता है ग्वालियर ऑलरेडी संभाग के नाम पे बना है, तो यहाँ पास काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए और पूछा ही जाता है। तो आप ध्यान से वीडियो देखिए, जहाँ ना समझ में आप हमें कमेंट करके कमेंट पूछ सकते हैं। सबसे पहले लिंगानुपात और साक्षरता। लिंगानुपात है यहाँ की 824 और साक्षरता है यहाँ की कितनी है? लिंगानुपात 824 और साक्षरता है 900 सॉरी लिंगानुपात यहाँ का है 912 है और साक्षरता है यहाँ की 76.4। ओके, लिंगानुपात 912, साक्षरता 76.5, ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है सैन्य छावनी
यहाँ पास स्थित है। ओके, पहला सैन्य छावनी, मतलब होता है गाइस इसका सैन्य छावनी स्थित। यहाँ पास हमारे आर्मी का कुछ एरिया जो कि वहाँ पास स्थित है उसको छावनी कहते हैं, ठीक है, इसलिए सैन्य छावनी नाम दिया गया है। जैसे कि सागर में है, जबलपुर में है, ओके, वैसे ही ये ग्वालियर में भी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लश्कर, यहाँ एक क्षेत्र है लश्कर। अब ये किस लिए फेमस है? लश्कर है ब्रिटिश काल में छावनी, जो अभी हमारा सैन्य छावनी के नाम पे जानी जाती है। जब हमारा मतलब राजा महाराजा थे, वहाँ एक क्षेत्र था लश्कर, उसको कहा जाता था सैन्य छावनी। ओके, अभी लश्कर को हटा दिया गया है, सिर्फ सैन्य छावनी कर दिया गया, लेकिन पहले इसी को लश्कर कहा जाता था। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्वालियर को क्या कहा जाता है? पूर्व का जिब्राल्ट या भारत का जिब्राल्ट कहा जाता है। ग्वालियर को क्या कहा जाता है? भारत का जिब्राल्ट, ठीक है, जिब्राल्टर कहा जाता है किसको? ग्वालियर को। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद फूलघाट, रानी लक्ष्मीबाई स्मारक। क्या? फूलघाट क्या है? रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक है। स्मारक है कहाँ? फूलघाट में रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है घाटी गांव। अभी ये किस लिए फेमस है देख लेते हैं। घाटी गांव फेमस है सोन चिड़िया संरक्षण अभ्यारण्य। सोन चिड़िया घाटी अभ्यारण्य। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैंने आपको ये बता ही दिया, ग्वालियर को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है और हिंद के किलों का सरताज भी कहा जाता है। क्या? हिंद के किलों का सरताज कहा जाता है किसको? ग्वालियर को ही। ये गाइस जितने भी नाम के बाद और हमारे निकनेम होते हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट रहते हैं। निकनेम से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सारों को ध्यान रखा करिए, आप नोट डाउन करिए, ताकि जब आपका एग्ज़ाम पास में आए तो आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करना पड़े, आपको देखते ही आपको सारा कुछ याद आ जाए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का दूसरा सूर्य मंदिर यहीं है। पहला कहाँ है? भारत का दूसरा सूर्य मंदिर कहाँ? ग्वालियर के मुरार में स्थित। ओके, पहला कहाँ है? पहला है आपको पता होगा कोणार्क। अब कोणार्क कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए लिंगानुपात 912 है, साक्षरता 76.4, सैन्य छावनी स्थित है यहाँ पास, और लश्कर को ही सैन्य छावनी पहले कहा जाता था। ग्वालियर को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। फूलघाट है जहाँ पास रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक बनाया गया है। घाटी गांव है गाइस, यहाँ सोन चिड़िया का अभ्यारण्य है। हिंद के किलों का सरताज के नाम से भी ग्वालियर को जाना जाता है। भारत का दूसरा सूर्य मंदिर कहाँ है? ये ग्वालियर में है, जो कि मुरार एक क्षेत्र वहाँ स्थित है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि ग्वालियर से है और इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तानसेन की समाधि। समाधि भी यहीं स्थित है। ओके, तानसेन की समाधि, ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। यहाँ पास कई सारे महल है, देख लेते हैं। गुजरी महल,
हवा महल और मोती महल, सास बहू का मंदिर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या सास बहू मंदिर, क्या तानसेन की समाधि यहीं स्थित है? गुजरी महल, हवा महल, मोती महल और सास बहू का मंदिर यहीं पास स्थित है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, हमारे अब ग्वालियर संभाग के 2 जिले और बाकी हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस। वो हैं दतिया और शिवपुरी जिले। तो हम लोग ये 2 जिले हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। और आपको कहीं भी डाउट होते हैं, क्यूरी होती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।